भारतीय संविधान एक समझदार, दूरदर्शी और विद्वान व्यक्ति की तरह है और विद्वानों की कितनी इज्जत है अपने देश में हम अभी देख ही रहे हैं और संविधान के साथ भी यही हो रहा है। लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान तो दूसरे देशों का कॉपी पेस्ट है और इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना रहता है कि भारतीय संविधान की वजह से ही मुजरिम आज जेल के बाहर है और साइंटिस्ट जेल के अंदर है। लेकिन सच तो ये है कि भारतीय संविधान जितना फ्लेक्सिबल है उतना ही विस्तृत और विवेकपूर्ण भी है। उन्नाव केस के कुलदीप सिंह सेंगर के उदाहरण से समझाता हूँ कैसे। संविधान के पहले ही पेज पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा। यदि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। संविधान हितकारी कैसे साबित हो? जब संविधान को लागू करने वाले लोग ही संविधान का रेफरेंस छोड़कर मनुस्मृति या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति का रेफरेंस लेते हैं। यही कारण है कि मुजरिम जेल के बाहर हैं, विद्वान, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट जेल के अंदर हैं। कानून की किताबों में पहले ही न्याय, साम्य और सद्विवेक पढ़ाया जाता है और ये उन्नाव केस में कैसे फिट बैठ गया वो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसा कि भारतीय संविधान पर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने डोमिनेंस बनाकर रखा है, तो 17 साल की उस सर्वाइवर को बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद न्याय तो मिला। अभी फिर डोमिनेंस के दावेदारों के दबाव में 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली के हाई कोर्ट से सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करा दी और जब जमानत की बात बाहर आई तब पीड़िता के साथ साथ पूरे देश ने विरोध किया। पीड़िता ने खुद 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, जैसे इंडिया गेट पर, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, जंतर मंतर पर और सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद जब 29 दिसंबर को वो सुप्रीम कोर्ट गई सुनवाई के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का स्वागत किया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करा दी। अब इस जमानत को रद्द कराने के पीछे साम्य और सद्विवेक ने कैसे काम किया, अब मैं वो बताता हूँ। जैसा कि साम्य कानून की कठोरता को कम करने का काम करती है, तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को तकनीकी आधार पर कुलदीप की उम्र कैद निलंबित कर जमानत दे दी थी। जैसा कि ये फैसला कानूनी लिखित व्याख्या पर सख्त था और इसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुए तब यहाँ पर सद्विवेक काम आया। जैसा कि सद्विवेक का काम ही है गलत और सही के बीच के अंतर को डिफाइन करना। इसके बाद जब जजेस ने अपराध की गंभीरता को देखा, पीड़िता की सुरक्षा को देखा, पीड़िता की फैमिली के पिछले ट्रॉमा को देखा जिसमें उनके पिताजी कस्टडी में ही खत्म हो गए थे, चाचा जी को प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, चाची और मौसी जो कि गवाह थी उन्हें भी ट्रक से कुचल दिया गया था, जिसे पिछली बार हाई कोर्ट ने जरा सा भी नहीं देखा था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको सद्विवेक के साथ समझा तब सुप्रीम कोर्ट ने